हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैंगरू एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी लिपिड या वसा के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन। टॉपिक क्या रहेगा? विटामिन। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया जो चैनल है उस पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइटामिन्स। क्या है? वाइटामिन्स क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वाइटामिन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वाइटल प्लस एमीन से, मतलब ऐसे एमीन जो आवश्यक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वाइटामिन्स। और अगर पूछा जाए विटामिन में क्रियात्मक समूह कौन होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, तो ध्यान रखना कौन होता है क्रियात्मक समूह में? एमीन होता है इन जनरल। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ये जो विटामिन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। द वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड आफ्टर फंक और नेम्ड फंक। एक बात और ध्यान रखना कि विटामिन जो होते हैं उनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। ज्यादातर विटामिन जो होते हैं अपने आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स इन द सेंस कि अपने बाहर से फूड के थ्रू अपने इनटेक करते हैं, फूड के या भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन ज्यादातर का निर्माण नहीं होता। और विटामिन की एक और परिभाषा हो सकती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा के अतिरिक्त अन्य जैविक अणु जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? विटामिन। या क्या कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन आवर बॉडी अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज विटामिन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब अगर अपने बात करें विटामिन के वर्गीकरण की, यानी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अपने क्लासिफिकेशन की, ध्यान रखना विटामिन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है जल विलेय यानी वाटर सोल्यूबल, और दूसरा होता है वसा विलेय यानी फैट सोल्यूबल। तो एक बात ध्यान रखना कि जल विलेय विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल विलेय यानी वाटर सोल्यूबल। लेकिन वसा विलेय विटामिन जो है इसके अलावा जितने भी है वो सारे क्या है? वसा विलेय, जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे कौन से हैं? वसा विलेय यानी फैट सोल्यूबल। तो जब मैं बोल रहा हूँ विटामिन बी तो बी से मेरा मतलब है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन बी जो है वो सारे हैं, क्योंकि विटामिन बी एक नहीं होता, कई सारे होते हैं, B1, B2, B4, B6, B12। तो सारे के सारे विटामिन जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सारे विटामिन बी जो है वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना आप कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं उनकी जो ऊर्जा मान होता है, विटामिन जो होते हैं उनका ऊर्जा मान क्या होता है? जीरो, यानी एनर्जी वैल्यू जीरो होती है इनकी। क्या मतलब हुआ इसका? एनर्जी वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि विटामिन जब अपने कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। अब तक अपने जितने भी मॉलिक्यूल पड़े हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो गया, चाहे वो फैट हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सभी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन जो होते हैं उससे हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात का। फिर आते हैं विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम। जैसे विटामिन ए जो होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ विटामिन ए, और उसके बाद में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो, तो विटामिन ए को बोलते हैं कैरोटीनोइड। क्या बोलते हैं? कैरोटीनोइड। इंग्लिश में भी नेम इसका सेम ही रहेगा। फिर आता है विटामिन B1। B1 को बोला जाता है थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन B2 जो है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। उसके बाद हम बात करें अगर विटामिन B3 की, तो इसको बोलते हैं निकोटेनिक अम्ल या नाइसिन। निकोटेनिक अम्ल या नाइसिन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें तो आता है B6।
B6 को बोलते हैं अपने पायरिडॉक्सिन या पेरिडॉक्सिन, एक ही बात है, पायरिडॉक्सिन या पेरिडॉक्सिन। नेक्स्ट आता है B12। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है विटामिन सी। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो फिर उसके बाद में आता है विटामिन डी। क्या आता है? विटामिन डी। इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। क्या आता है? कैल्सीफेरोल। ध्यान रखना, जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो बुक है वहां पर कैल्सीफेरोल नहीं दिया हुआ, वहां क्या दिया हुआ है? स्टेरोल यौगिकों का समूह है। इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है विटामिन एच। विटामिन एच जो होता है इसको बोला जाता है बायोटीन। विटामिन एच के बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है विटामिन ई। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरोल। ध्यान रखना, विटामिन ई का नाम भी जो है बुक में दे नहीं रखा, तो आप लिख लेना ये। और विटामिन के जो होता है उसको बोलते हैं फाइलोक्विनोल, फाइलोक्विनोल। अब इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने हैं विटामिन से रिलेटेड, जैसे कि विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन ई जो होता है, ध्यान रखना, विटामिन ई जो होता है वो जीर्ण क्षमता से संबंधित होता है, जेनेटिक जो पावर होती है उससे रिलेटेड संबंधित होता है, जीर्ण क्षमता से। विटामिन एच जो है उसकी कमी से बाल गिरना या हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें विटामिन ए, तो इससे हो जाता है क्या? रतौंधी रोग, यानी जिसको अपने नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें B1 से, तो उससे हो जाता है बेरी रोग, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन सी से बात करें तो क्या हो जाता है? सकरवी नाम की बीमारी हो जाती है। वहीं बात करें अगर विटामिन डी से, तो ये क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है इससे, ठीक है, हड्डियां और दांत जो होते हैं वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। B3 से 3D नाम की एक बीमारी हो जाती है। 3D कोई नाम नहीं है, 3 बीमारियों का समूह है जिसको बोलते हैं अपने क्या? दस्त, त्वचा शोथ और वो मनोभ्रंश, यानी डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। और इसी तरह विटामिन B12 से जो होती है वो एनीमिया की समस्या हो जाती है, एनीमिया। तो ये कुछ एक विटामिन से संबंधित जो क्या है बीमारियां हैं जो इस चैप्टर में दी गई है। इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि विटामिन टॉपिक जो है वो क्या हो गया अपना? कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज क्लास में अपने इधर रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।